तो पर्चा पढ़ने में कम से कम 5-7 मिनट लगे। सर प्लीज। तो उन्होंने जो है ना उस चीज को बार बार मेरे पास लाते थे, और मैं उस पर्चे को पढ़ता नहीं था। और उनको जब भी आते थे मेरे पास दिखा देता था कि सर ये रहा पर्चा। और वो पर्चा देख के वो भी तसल्ली कर लेते थे कि हाँ भाई एक न एक दिन ये पर्चा जरूर पढ़ेंगे। उन्होंने कहा सर पढ़ा, मैं कहा सर 2 ही लाइनें पढ़ पाई हैं, और मैं कल देखता हूँ, और ये कह के उनको टाल देता था। और मैं भी इस पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं करता था। तो जब धीरे धीरे मैं ऐसे ही करते करते वो एक दिन बैठ गए, चाय पीने गए, कि लगे जी अच्छा एक बार आपने देखा मेरी डॉक्टर कैसे कर रही है, ये पेशेंट ठीक रहे, वो पेशेंट ठीक रहे, बहुत सारी उन्होंने आधा घंटा मेरा लिया। लंच में आ गए वो। तो वो उनकी बातें मैंने बड़े ध्यानपूर्वक सुनी। कहा सर एक बार आ तो जाओ आप। तो मैं पहली बार उनके सेंटर पे गया, जैसे ही मशीन पे खड़ा हुआ, क्या उसका जो रिजल्ट देखने को, क्योंकि जो आदमी शुगर का होता है ना, तो उसकी हड्डियां वड्डियां सारी बिल्कुल खोखला हो जाती है, दीमक जैसी हो जाती है। मेरी भी वैसी हो रही थी। चलने में दर्द होता था, चल नहीं पाता था, टूटते थे, पिडलियों में दर्द, सारे शरीर में दर्द, बहुत सारे दर्द थे। अगर मैं बताने लग जाऊंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो जैसे ही मैं खड़ा हुआ तो ऐसा अद्भुत लगा कि जैसे हवा में मेरे पैर चल रहे हों। तो मैंने उनसे कहा सर जी फिर कल आप आओ, कल बैठते हैं। और अगले दिन नेक्स्ट नेक्स्ट वो तो थे ही, फिर वो फॉलो मेरे पास आए। और उन्होंने बताया कि आजकल वो जीन से एक टेस्ट हो रहा है, वो भी आपका हो जाएगा, और आपका अगर ये 2-2.5 लाख का वो हो जाएगा, ये हुआ है। तो वो ऐसे करते रहे, लेकिन नहीं हुआ। लेकिन उसके तीसरे दिन ही मैं इतना भयंकर बीमार हो गया कि मैं आईसीयू पे चला गया। और जब आईसीयू में चला गया तो इन्होंने सोचा कि मैं बड़े डॉक्टर को ले जाता हूँ, तो वो हमारे रेस्पेक्टेड ऑफिसर को लेके आए। और उन्होंने कहा भाई इनके माध्यम से मैं ठीक हुआ हूँ, और आप भी ठीक हो सकते हैं। आप तो मुझे वो ही एक दिन की जो थेरेपी थी वो मशीन की वो दिख रही थी। तो मैंने कहा क्या क्या लेना पड़ेगा। तो उन्होंने ही सर ने ऐसे ही बताया था कि आप एच कप भी ले लो, आप मैट्रेस भी ले लो, बिल्कुल ठीक हो जाओगे। मैं कहा, भाई कितने का है, क्या 2.5-1 लाख का आ जाएगा। मैं कहा चलो आप गिनते रहो इनको। और वो गिनते रहे, करते रहे, गिनते रहे। मैं कहा, भाई घर गिन लेना जाके, मेरे सामान भिजवा देना और मेरी छुट्टी कराओ यहाँ से। मुझे ऐसा भरोसा एकदम हुआ एक दिन की मशीन से ही। तो वास्तव में रिजल्ट हमारे बहुत अच्छे हैं। बस समझ यही है कि हमें किस प्रकार से समझाना है, किस प्रकार से उसको बताया। जैसे अभी उस्मान सर कह रहे थे कि मैं हर उसको कभी नहीं कहता कि मत आओ, उनसे कहता हूं कि आप आते रहना, और कभी भी आपको कोई सी प्रॉब्लम हो तो आप आ जाना। क्योंकि वो अगर विधान का से आपके पास ठीक हो गया है, और उसको लूज मोशन हो जाते हैं, तो उसको दर्द तो होगा ही होगा। या उसको एकदम कुछ ज्यादा कहीं खाना खाया, गैस बन गई, तो दर्द तो उसके होगा ही होगा सिर में। और वो अगर एलोपैथिक के पास चला जाता है तो तुम्हारे पास दोबारा नहीं आएगा फिर वो। तो इसलिए वो जो अभी सर ने कहा बहुत अच्छी बात कही, कि वो फिर वहीं चला गया, यार वहीं ठीक हुआ, चलते वो डॉक्टर ने कहा आते रहना, चलो वहीं चलता हूँ मैं। और वो आपके पास आएगा, और फिर आपसे सारी बातों को अपना डिस्कस करेगा, और वो कुछ ना कुछ आपसे लेके जाएगा। आपसे या तो हो सकता है फिर थेरेपी ले ली थोड़ी बहुत, नहीं तो कुछ सप्लीमेंट आप उसको रिकमेंड कर दोगे, वो ले लेगा। या भाई आपकी बॉडी को इस न्यूट्रिशन की जरूरत हैगी, तो वो आपको ले लेगा। तो ये सारी चीजें आएंगी कि जिनमें जो है ना हम उनके संपर्क में रहते हैं, तो हमारा बिजनेस ऑटोमेटिक हो जाता है। हम खाली अगर अपना इसी चीज पे रहे, हम फोकस करें, सिर्फ सेंटर पे ही फोकस करें, तो हम कामयाब नहीं हो पाते प्रॉपर रूप से। हम कामयाब उसी से होते हैं कि हम उसके साथ जो आया, जिसको जैसे उस्मान सर ने कहा कि आप आते रहना, यही हमारी नेटवर्किंग हो गई। यही हमारी, जब उसको न्यूट्रिशन दे दिया तो यही हमारी डायरेक्ट सेलिंग हो गई। तो ये हमें सोचना है, और अपने आप को बहुत, इस अगर बिजनेस करना है तो अपने आप को बहुत न्यूट्रल होकर के चलना है। अगर जिस दिन हमने ये सोच लिया कि हमें सब कुछ आ गया, उस दिन हम जीरो हो जाएंगे। जैसे हमारे रेस्पेक्ट अजय आचरण सर कहते हैं कि हम मैं सीखता हूँ, सब कुछ आते हुए भी वो कहते हैं मैं सीखता हूँ। तो ये है बड़म्पन, और यही हमें सीखने का तरीका। और हमें न तो हमें इस टाइम से मतलब था, ना हमारे अजय बच्चन सर को टाइम से कोई मतलब था, ना हमें कोई पैसे से मतलब था। हेल्थ के लिए आए थे, हेल्थ हमारी ठीक हो गई। हम इसी में पे सोचा कि हम क्यों न दूसरों की भी हेल्प ठीक करें। और करते हमें लग रहा है कि यार इसमें तो पैसा भी आने लग रहा है, करने क्या है, दुनिया क्या है, हमारे भी फिर आने लग जाएंगे। हम कब तक करते रहेंगे, अभी कर रहेंगे, फिर अपने बैठे बैठे अपने खाते रहेंगे। अभी शायद मैं आपको बता दूं
आपको नॉलेज में शायद ना हो, बहुत सारे लीडर्स के में होगा, लेकिन सभी के नॉलेज में नहीं होगा। हमारे सबके ऊपर जिनके नीचे चार चार इंडिया के डायरेक्टर हैं, चार डायरेक्टर हैं जिनके नीचे, उनका नाम है विकास गोयल। और वो सिर्फ ब्रॉन्ज लोन है, आपकी नॉलेज में बता दूं, नॉलेज के लिए बता दूं आपको, वो सिर्फ ब्रॉन्ज लोन है। और उनके नीचे चार डायरेक्टर काम कर रहे हैं। फर्स्ट मनोज जावा, सेकंड पाल बचनायक, थर्ड जो है ना आपके हमारे रेस्पेक्टेड ए के पांडे सर, और फोर्थ हमारे अजय पुष्पा सर। उनकी लैग में चार डायरेक्टर होने के बाद में अगले ब्रांच लाइन है, और उनके पास कम से कम 30-40 लाख रुपए उनकी बैंक में आ जाता ऑटोमेटिक। बंदे कुछ नहीं कर रहे अगले, उन्हें कोई लेना देना नहीं, कौन डायरेक्टर बन रहा है बल्ले भाई, कोई एसटी जा रहा है जा ले भाई, उनके पास तो पैसा आ रहा है ना। ये सिस्टम ऐसा है। अगर जिस दिन हमने सिस्टम को समझ लिया, और जिसमें हम समझ चुके कि भाई ये सिस्टम से हमारे पास पैसा आएगा, तो हमारा 1 लाख से भी पैसा आता है और हमारी 2 लाख से भी पैसा आएगा। हमें ज्यादा हड़बड़ नहीं करनी है कि हम डायरेक्ट गोल्ड लोन बन जाएं और हमें गोल्ड लोन का भी पैसा आएगा। अरे आपको ऑल वर्ल्ड का पैसा ब्रोंच लोन का भी तो आता है, वो ही बहुत है आप लोगों के लिए। और ब्रोंच लोन जाते ही आपको कार फंड भी हाफ मिल जाता है, एकदम वो आता है, तो सबका घर परिवार, जैसे मैं अभी सुन रहा था जो इसमें मोने सर भी उसको सपोर्ट कर रहे थे, कि उन्होंने कहा कि हमने अपना कुछ बेचा और उसके बाद जो है ना हमने इसमें सेंटर को खोला। कुछ न कुछ उनको परेशानी, उन्होंने अपने समझा इसको कि इसमें मुझे कुछ मिलेगा, तो चीज कुछ उन्होंने अपनी बिगाड़ी, और बिगाड़ करके इस टाइम्स में जो है ना उन्होंने अपने आप को अ, एक बहुत अच्छे मुकाम पे ले जाने के लिए सोचा है, जब भी वो मेहनत से कर रहा है। और वही लोग मेहनत से करते हैं कि वो कुछ खो करके कुछ पाते हैं। आज जो लोग पटना तक पहुंच रहे हैं, तो इतनी परेशानियों में एकदम ट्रेन का कैंसिल होने के बाद और फिर लोग जा रहे हैं, और इतनी परेशानी उठा उठा के जा रहे हैं, तो कुछ ना कुछ वहां से ले करके आएंगे। तो अगर यही सोचे कि हमें कुछ नहीं करना, हमें अपने ऑटोमेटिक मिल जाए सब चीजें, तो नहीं मिलेंगी। इसमें हमें सबको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, एक दूसरे से सीखना पड़ेगा, एक दूसरे से हमें संपर्क रखना पड़ेगा, हम एक दूसरे के साथ सहयोग से कंधे मिला के चलना पड़ेगा। हमारी टाइम्स पूरी की पूरी फैमिली है। जब एक लीज यूनियन के लिए ऑल वर्ल्ड एक फैमिली है, तो क्या हमारे लिए हम एक इंडियन फैमिली नहीं हो सकते क्या? क्या हमारे लिए एक सपी सर की एक लैक को फैमिली नहीं हो सकते क्या? जब उन्हीं की सारी है, जितने हम आए हैं, मुजाहिद जी अब डॉक्टर वो गोल्डन हो गए, वो भी उन्हीं के हैं, तो क्या हम इतने भी नहीं हो सकते? अगर हम इस चीज को जिस दिन सोच लेंगे और अपनी सोच बदल लेंगे, और हम एक दूसरे का मान सम्मान करना चालू हो जाएगा, उस दिन हम सभी जो है ना आगे बढ़ेंगे और बहुत जल्दी अपने आप को ग्रो करेंगे। बस समझना यही है, किसी ने किसी मजबूरी में करा है करना, किसी ने किसी मजबूरी में करा। हम भी, अगर हम बीमार ना होते तो हम भी नहीं करते, हमने भी मजबूरी में करा है। तो ये सबकी मजबूरियां हैं, कोई हेल्थ से आया है, कोई वेल्थ के लिए आया है, और कोई अपने जो है ना इसमें आगे बढ़ना चाहता है, उसके लिए आ रहा है। तो सब अपने अपने जो मेहनत करेंगे तो आगे आगे बढ़ते चले जाएंगे। और यही मेरा जो मानना है, यही मेरा एक्सपीरियंस है। हम कुछ न कुछ बताते हैं, जिसकी समझ में आ जाएगा तो अच्छी बात है, जिसकी समझ में नहीं आएगा तो वो अपना जो मर्जी करेगा, क्योंकि जो लोग अपलाइन की बात नहीं मानते वो लोग जीरो हैं। मैं आज फिर कह रहा हूं, क्योंकि हमने आज तक कभी भी सपी जी की कभी भी बात नहीं मानी थी। अरे छोड़ो ना, तुम्हारी अपनी अपने करते रहो, मुझे मत आना। भाई मैं जमनमा लेने आता, मुझे जमनमा दे दो। 1 साल तक मैंने लिया था, बाकी और जो भी सप्लीमेंट्स वगैरह लिए थे, बाकी जमनमा 1 साल तक मेरा चला था। उसके बाद बिल्कुल 100% छूट गया था। तो ये मैं आता था और कुछ नहीं है। वो मुझे कहते थे, समझाते थे, फिर उस बात को कर, इसमें बड़ा पैसा आता है। मैं कहता तुम अपने घर में रख लेना, मुझे नहीं चाहिए। टूर आते यार, तुम्हें घूमे आना, मुझे नहीं जाना। मतलब मैं उल्टी ही बात करता था। और जब मेरे यहाँ ही ट्रेनिंग होती थी, मेरे घर के पास ही है, आधा किलोमीटर दूर, जहाँ ये सब लोग आते थे, अलीगढ़ से भी सब लोग वहाँ ट्रेनिंग के लिए आते थे, तो मैं, वो कहते थे यार आ तो जाओ। मैं कहा, यार संडे का टाइम है, बिल्कुल मत बोलना मेरे को, सोऊंगा मैं। और मैं गालियां देता था जो मुझे जगाते थे उनको, खूब सप्पी को, खूब आर डी शर्मा को, खूब। मैं कहा दोबारा मत क्या कहते बोल देना मेरे को। लैंग्वेज ऐसी थी, सर्विस में करते हैं जब। अब तो मेरी सारी चीजें बदल गई हैं बहुत। मैं बहुत पैटली बड़ी रेस्पेक्टेड के साथ बात करता हूँ, लेकिन पहले नहीं था, क्योंकि माहौल ऐसे थे, गांव के माहौल ऐसे थे, नेता नगरी के माहौल थे। जब जिसको किसी को गाली नहीं दो सुनता नहीं था, किसी सीओ वगैरह को किसी को गाली देते वो नहीं सुनते थे।
किसी जो है ना किसी अधिकारी को गाली देते थे वो नहीं सुनते थे। तो वही आदत पड़ गई थी यहाँ पे भी, तो अपने जॉब में भी वही आदत पड़ गई थी फिर। तो करते करते बहुत चेंजिंग आई, तो जब कुछ चेंजिंग आई है तो हमने भी कुछ थोड़ा सा अभी 6 महीने से थोड़ा सा अपना वर्क फिर करना चालू करा। तो रैंक भी हुआ, टूर भी अचीव हुए, और हमने उनकी बात को सपी सरकी को माना। तो ये चीज होती है कि अगर हम अपने अपलाइन को नहीं मानेंगे, अपने अपलाइन की बात नहीं मानेंगे, तो हम कामयाब नहीं होंगे कभी भी। अपलाइन कभी भी अपलाइन आपको गलत रास्ते पे नहीं ले जाता। अपलाइन आपको कोई अच्छी चीज ही बताएगा, अच्छा रास्ता बताएगा, अच्छा प्लान बताएगा। अभी मुजाहिद अगर है इस पे तो मुजाहिद जी अब सुन रहे होंगे। मुजाहिद जी का सारा ढांचा बिखर गया था, और उसके बाद में सारा का सारा ढांचा जो है ना सपी जी ने फिर समझाया गया, अरे मुजाहिद जी आप ऐसे करिए, मुजाहिद जी आप ऐसे चलिए, आप ब्लैक को बनाइए, दोबारा करिए। और जो दोबारा जो शख्स, मुझे नहीं कहना चाहिए, उन्हें सबको पता है कि जो कहीं अलग चला गया था, उसी पे उन्होंने फोकस करके और अपने उन्होंने गोल लाइन को प्राप्त किया था। तो यही चीज थी वो, कि जो शख्स चला गया और आप अलग करना है, और उनको उन्हीं पे फिर जो है ना उनको फोकस करना पड़ा उसी व्यक्ति के लिए, और वही व्यक्ति फिर जो है ना 8 स्टार बना और वो गोल्डन बने। तो ये मेरा कहने का तात्पर्य यही है कि हमें सबको एक समान लेके चलना है। कोई अगर आदमी नहीं समझ पा रहा तो हमें बार बार उसको समझाना है, उसकी नॉलेज को हमें, क्योंकि जो नया व्यक्ति आता है उसको नॉलेज नहीं होती है। हम उसको कुछ सिखा रहे होते हैं, वो कुछ सीखता है। क्योंकि जब मेरे जैसा व्यक्ति नहीं सीख पाया, तो जो हम जिसको हम नए को ला रहे हैं वो कैसे तेज नहीं सीख जाएगा। हमें अपने पे भी देखना चाहिए कि हम नहीं सीख पाए तो वो कैसे सीखेगा। तो हमें उसकी हर बात को मानना है, हर बात को कहता है, और कहते कहते उसको समझाते रहना है, मनवाते रहना है, समझाते रहना है, उसको आगे सेमिनार में लाते हैं। वो सेमिनार में आते आते, जूम में आते आते अपने आप को ट्रेंड हो जाएगा, और फिर जो है ना वो अपने आप को जो है ना चलने लग जाएगा और आगे बढ़ने लग जाएगा। फिर आपको जरूरत नहीं है, वो इतना ट्रेंड हो जाएगा कि आगे अपने आप जो है ना आपकी ट्रेनिंग देने लग जाएगा। अब इसी में हमारे इतने जो जूम पे अभी लीडर्स हैं, वो खुद ट्रेनिंग दे रहे हैं, खुद ट्रेनिंग दे रहे हैं। मैं देख रहा हूँ जितने जो 8:30 बजे वाले आते हैं हमारे, सभी लीडर का नाम लेना ठीक नहीं है, इनमें से 60-70% लीडर्स ऐसे हो गए जो अपनी अपनी जूम पर आकर के लोगों को ऑलरेडी सिखाने लग गए हैं। क्या वो भी तो एक दिन सीखा था उन्होंने? वो डायरेक्ट तो सिखाने लग गए होंगे, 2-4 मीटिंग उन्होंने ली होंगी, सब कुछ किया होगा। हमारे रेस्पेक्ट अजय बच्चन तभी तो रिकॉर्डिंग करते हैं, फिर वो सुना देते हैं कि भाई आपने ये कहा था, अपने कहाँ आप गलतियां कर रहे हैं, अपने आप को सुधार लो इन गलतियों को और आगे बढ़ो। और ऐसे ही आगे धीरे धीरे हम करते करते बढ़ जाते हैं। तो सभी ने जो डिसीजन लिया पटना जाने के लिए, उनके लिए बहुत बहुत मुबारक। अब पटना पहुंचे सभी, सब हम मिलेंगे, बहुत अच्छा एंजॉय होगा, और वहां से हम साथ चलेंगे, साथ आएंगे, और वहां से अपना बहुत अच्छा बिजनेस करके आएंगे। और हमारा, मैं समझ रहा हूँ कि जो भी लीडर जाएगा 1-2 सेंटर वो अपना जरूर खुलवा लेगा, इतना मुझे आइडिया है। क्योंकि जो वहां पहुंच गया वो हर हालत में हमारी टाइम्स के अंदर है, क्योंकि उसको दिखेगा कि ये ऑल वर्ल्ड की चीज है। ये छोटी मोटी इंडिया की नहीं है, जो इंडिया में 4 खुलते हैं परसों जाते हैं। मैं एग्जांपल के लिए देना चाहता हूँ, हमारे अपने लीडर्स जो आज इस टाइम्स में है, उनके 4 लाख, चार लगभग 4 लाख की उनकी टीम थी, लगभग उनकी अपनी खुद की कंपनी थी, जीरो है आज हमारी टाइम्स में काम कर रहे हैं। 4 लाख बहुत होते हैं डिस्ट्रीब्यूटर, और खुद की कंपनी होते हुए भी, क्योंकि वो इंडियन में है। आप कितनी कर लोगे, कब तक कर लोगे, सब चीजें मिलेंगी नहीं, फिर आप बैकफुट हो जाते हैं। और वो जो 4 लाख की जो जिंदगी बर्बाद हुई, वो बेकारी चली गई ना। तो आप देखो, आप सबके सब खुश किस्मत हैं कि आपको इतना बड़ा टाइम्स प्लेटफॉर्म मिला है, कि अगर 1-2 या 4 देशों में भी, दसियों देशों में भी इसमें घाटा होता तो इस कंपनी पे कोई भी असर पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि ये ऑल वर्ल्ड में है, हर देश के अंदर ये रजिस्टर्ड है। तो ये हम खुद भाग्यशाली है। सिर्फ सोच है कि हम सोच को बदलें और इसमें आगे बढ़े, एक दूसरे का सहयोग करें, उन्हीं सहयोग करते करते आगे बढ़ते रहें। तो थैंक यू सभी आल लीडर्स अभी बने हुए और मेरी बात को सुना। अगर मेरी बात किसी को बुरी लगी हो या किसी को ठेस लगी हो तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, और अच्छी लगी हो तो मैं बहुत बहुत उसका शुक्रगुजार हूँ। और थैंक यू आपके डॉक्टर उस्मान सर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, मेरी भावनाओं को समझा होगा शायद। तो थैंक यू लीडर्स, थैंक यू। मैं इसी बात पर अपनी बात थैंक को यू वेरी खत्म मच कर सर, थैंक यू वेरी मच, बहुत उम्दा सर, थैंक यू।